स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहब। वेलकम हमारे चैनल पे जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो एक ही चैनल पे देखने को मिल रहा है और खासकर आईएससी के पैटर्न पे हम चल रहे हैं, तो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए ये हमारा प्लेटफॉर्म। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि चैप्टर के फिनिश होने के बाद, देखिए चैप्टर में तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ क्वेश्चंस तो बोलता ही था। अब क्या है कि चैप्टर के एंड पर हम क्वेश्चन की सीरीज लेकर चलेंगे। जिस हिसाब से हमारे नए पेपर का पैटर्न आया है, उस पैटर्न में हमारे असर्शन रीजन भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हम उस पैटर्न पे भी काम करेंगे। तो मैं आज जो लेक्चर, यानी आज के आप तो लेक्चर पढ़ना ही पढ़ना, हर चैप्टर को आपको लेक्चर मिलेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जहां पर आपको हर पैटर्न का क्वेश्चन मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, साथ साथ आपके लिए उस पे आंसर भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, चैप्टर मिलेगा, टॉपिक है, टॉपिक के फिनिश होने के बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, हम वो सीरीज भी चालू करेंगे, जिससे हमारे बोर्ड का एग्जाम अच्छा हो, अच्छे से हमारे क्वेश्चन से प्रिपरेशन हो जाए। और 100% मैं आपको दावा करता हूं कि आप अगर मेरे इन जो भी सीरीज में मैं काम कर रहा हूं कि हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे एमसीक्यू है, असर्शन रीजन है, ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो ट्रस्ट रखिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहे वीडियो के अंत। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय बिना गवाए। चैप्टर हमारा खत्म हुआ था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और आज हम लेके आए हैं आपके टॉपिक के फॉर्म में देखें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है लेक्चर नंबर 4, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारे 3 लेक्चर्स है, तो जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको 3 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, 1 2 3, एंड जो 4th लेक्चर है, ये लेक्चर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। बहुत आपके लिए अच्छा हो यार। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस देता हूं, कुछ नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हो सकता है इस चैप्टर के लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, छोटा सा, समय ज्यादा बर्बाद करूंगा क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं चैप्टर, उनका टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो हमारा जो चैप्टर था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, देखिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हमने माइक्रोब्स की कई सारी कैटेगरी बनाई थी। जैसे हमने बोला था कि हमें फायदा कहाँ मिल सकता है, हमें फायदा हाउस होल्ड प्रोडक्ट में मिल सकता है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हमें फायदा हाउस होल्ड प्रोडक्ट में मिलेगा। हमें फायदा कहाँ मिलेगा, हमें फायदा इंडस्ट्रियल लेवल पे भी मिल सकता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे मिलेगा। हमें बेनिफिट मेडिसिनल भी मिलेगा। हम अगर बेनिफिट की बात करें तो हमें बेनिफिट मेडिसिनल के साथ साथ हमें बायो कंट्रोल एजेंट में मिलेगा। बायो कंट्रोल एजेंट के साथ साथ हम बायो फर्टिलाइजर पे भी वर्क करेंगे। हम कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल पे भी चर्चा करेंगे। 6 पॉइंट होगा हमारा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल पर हम बात करें तो हम इन 6 पॉइंट पे हमने चैप्टर फिनिश किया था। हाउस होल्ड क्या प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हमने क्या देखा था कि अगर हमें क्या बनानी है, दही बनानी है, कर्ड बनाना है, हमें अगर एक डो तैयार करना है, तो उनके लिए हम सैकेरोमाइसिस सेरेबेसिस जैसे माइक्रोब्स का यूज करते थे, और इन्हें ही हम लैब भी कहते थे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो ये जो ग्रुप था ये हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में आ गया। अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल पे ले जाए तो इंडस्ट्रियल लेवल पे हमने फर्मेंटर्स बनाए, हमने वो केमिकल्स तैयार किए जो केमिकल्स की आज हमारी इस मॉडर्न लाइफ को बहुत जरूरत है। किसी को इंसुलिन का इंजेक्शन लगना है, किसी को डायबिटिक एंजाइम्स लेने हैं, तो ये सारी चीजें हम इंडस्ट्रियल लेवल पे करते हैं।
उसके लिए भी हमारे बहुत सारे माइक्रोब्स थे जिन्होंने हमारी हेल्प करी। हम फिर मेडिसिनल लेवल पे गए, तो मेडिसिनल लेवल पे जाए तो हमने कई सारी मेडिसिन की डिस्कवरी करी, एंटीबायोटिक्स डिस्कवर की, एंटीबॉडीज डिस्कवरी करी, वैक्सीनेशन, ये जो केमिकल बन रहे हैं मेडिसिनल लेवल पे माइक्रोब्स के लिए, माइक्रोब्स के थ्रू तैयार हुए। साथ साथ हम चले बायो कंट्रोल एजेंट पे, तो आपको यहाँ पे याद होगा हमने ड्रैगन फ्लाई का यूज किया मॉस्किटोज को हटाने में, है ना, हमने लेडी बर्ड का यूज किया बीटल्स को रिमूव करने में। तो हमने एग्रीकल्चरल लैंड में भी बायो कंट्रोल एजेंट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लेकर के हेल्प से किया। बायो फर्टिलाइजर हमने कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल की स्पीसीज को भी लिया और एज अ फर्टिलाइजर उन्हें यूज किया। आपको याद होगा हमने बीटी कॉर्ड यानी बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया का यूज किया। इस तरीके से हमने बायो फर्टिलाइजर बनाया। और बायो फर्टिलाइजर के बाद बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर तो 1-2 नंबर क्वेश्चन जरूर बोर्ड में आना है, जैसे कि आपसे कहेगा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करना है, कौन सा केमिकल है, तो आपने बोला सर ये केमिकल है, कौन सा माइक्रोब्स है उसके रिस्पांसिबल, तो माइक्रोब्स का नाम। तो इस पे बेस्ड भी हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जो हमने 3 लेक्चर्स में पढ़ा, उस 3 लेक्चर की समरी थी कि हमने इन टॉपिक्स पर माइक्रोब्स को यूज किया। एक टॉपिक और आ गया यहाँ पे, वो टॉपिक था हमारा बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस प्रोडक्शन पे आया कि बायोगैस कैसे जनरेट होती है, यानी मीथेन जहाँ का मेन कंपोनेंट हुआ करता था, काउ डंग से तैयार किया जाता था। और खासकर विलेजेस जो है, विलेजेस में ये ज्यादा फेमस है क्योंकि वहां पर ये अच्छे से लाइटनिंग के लिए काम आ जाती है, खाना बनाने के लिए काम आ जाती है। तो इन सब पे हमारा चैप्टर बेस्ड था। और अब इस चैप्टर पे हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स को क्लियर करते हैं। थोड़ा आपको मजा है, कुछ रहेगी, कुछ जैसा रहेगा। सबसे पहले हम आते हैं, पहला क्वेश्चन है ग्रेटर वैल्यू ऑफ बीओडी इंडिकेट टू। मैंने बताया था जब भी आप बात करेगा ग्रेटर वैल्यू वो इंडिकेट कर रहा हो या पोटेंशियल पॉल्यूट पोटेंशियल कौन सा ज्यादा है, तो याद रखना आपको हमेशा कि वो होगा हमारा क्या क्या ग्रेटर वैल्यू ऑफ बीओडी इंडिकेट्स टू। किसकी ग्रेटर बीओडी होगी? देखिए बीओडी का मतलब क्या होता है पहले मैं बताऊं। मैं आपको क्वेश्चन हटाने नहीं आया हूं, क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करता चलूंगा, देन उसके आंसर भी मैंने राइट करके रखे हुए हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, नोट्स जब पढ़ने बैठे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाए। तो आप अगर मेरे साथ हर चैप्टर की सीरीज पे एमसीक्यू पढ़ लेते हैं तो ये मेरा चैलेंज है कि आपका कोई भी एमसीक्यू बाहर से नहीं आने वाला है, मेरे पढ़ाए लेक्चर पे एमसीक्यू आ जाएंगे। तो द ग्रेटर वैल्यू ऑफ बीओडी इंडिकेट्स टू, ग्रेटर वैल्यू बीओडी की इंडिकेट करती है, क्या इंडिकेट करती है कि वो वाटर फ्रेश वाटर है, वो वाटर मरीन वाटर है, वाटर डिस्टिल्ड वाटर। भाई बीओडी जिसका ज्यादा होगा, बीओडी का मतलब वाटर पोल्यूटेड है, वाटर क्या है? पोल्यूटेड है। जिस वाटर का बीओडी ज्यादा रहेगा वो वाटर बहुत पोल्यूटेड रहेगा। क्या डिस्टिल्ड वाटर थोड़ी ना पोल्यूटेड होता है, मरीन वाटर थोड़ी ना पोल्यूटेड होता है, फ्रेश वाटर तो पोल्यूटेड नहीं होता है। तो क्या बचा हमारा? दे देखिए बचा अनट्रीटेड सीवेज वाटर। अनट्रीटेड सीवेज वाटर है क्या? अनट्रीटेड सीवेज वाटर है, सीवेज वाटर तो हमारे घरों से निकला सीवर का पानी, सीवेज। अब उसको ट्रीट अगर नहीं किया गया, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी इसी चैप्टर में, तो जहां पर आपने देखा था कि कैसे ट्रीट किया गया। तो ट्रीट करने के बाद वाटर का बीओडी कम हो जाता है। बीओडी अगर हाई है तो इसका मतलब वाटर बहुत पोल्यूटेड है, बीओडी कम है मतलब वाटर क्या है? लेस पोल्यूटेड है। तो आपका आंसर हो जाएगा अनट्रीटेड सीवेज वाटर। नेक्स्ट आती बात, which one of the following alcoholic drink produced without distillation? कौन सी अल्कोहलिक ड्रिंक है जो डिस्टिलेशन के बिना? याद रखिएगा जब भी कभी चीज में डिस्टिलेशन हो जाएगा उस चीज में अल्कोहल की क्वांटिटी बढ़ जाती है, केमिकल डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ डिस्टिल का मतलब ये ना समझना कि बहुत प्योरीफाई, डिस्टिल का मतलब प्योरीफाई नहीं है, डिस्टिल का मतलब अल्कोहल कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाना, डिस्टिल का मतलब कि थोड़ा सा वो उसमें हार्मफुल कुछ केमिकल्स भी मिलते हैं। तो कह रहा कौन सा है यार? तो रम डिस्टिल्ड है, अल्कोहलिक कंटेंट ज्यादा, ब्रांडी अल्कोहलिक कंटेंट ज्यादा, विस्की अल्कोहलिक कंटेंट ज्यादा। तो किसमें अल्कोहल कम होगा? वाइन में। वाइन में अगर अल्कोहल कम है तो वाइन बन गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैं इसी जगह पे मार्क कर देता हूं, वाइन बन गया हमारा विदाउट डिस्टिलेशन। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1 मार्क्स में दे दे कि विदाउट डिस्टिलेशन जो हमारा बेवरेज है वो क्या है, तो आपने कर दिया वाइन भी होती है, इसके बगल में एक आंसर और ऐड कर देता हूं, बियर भी होती है। वाइन और बियर ये दोनों चीजें क्या होती है? डिस्टिल्ड विदाउट डिस्टिल्ड होती है। बाकी क्या होती है? डिस्टिल्ड होती है, इसलिए ये ज्यादा हार्मफुल नहीं होती है।
कह रहा है इन स्विस चीज बिग होल्स आर मेड बाय, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। स्विस चीज कैसे दिखाई पड़ेगा आपको? स्विस चीज ऐसे दिखता है और उसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं, ऐसे देखा होगा कार्टून वार्टून में। तो जो बड़े बड़े होल दिख रहे हैं ये स्विस चीज है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारे स्विस चीज का कि अब क्या कहेगा आपसे कि स्विस चीज बिग होल्स मेड बाय, कौन बना रहा है? तो इसके लिए बैक्टीरिया होता है हमारा। कौन सा बैक्टीरिया होता है? देखिए, एक बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग मेथेन गैस, कहाँ मेथेन गैस आएगा भैया? काट दो उनको। मशीन नहीं करती है। फंगस रिलीजिंग अ लॉट ऑफ गैसेस व्हाइल इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी, या फिर कह रहा है बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई आपका आंसर जो होगा फंगस होगा, क्योंकि ये फंगस से होता है। स्विस चीज का जो फंगाई है, इसका फंजाई का बोटेनिकल नाम है, बहुत बढ़िया नाम है, इसका जब मैं नाम राइट कर देता हूँ आपके लिए, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। बैक्टीरिया है प्रोपियोनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी, शर्मा गए थे, सरमानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी, स्मॉल एस है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी थे इनका नाम। तो ये बैक्टीरिया है, आंसर को सही कर लें इस जगह पे। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी हमारा आंसर बन जाता है डी, बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ CO2। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे अगर हम आ जाए तो थर्ड क्वेश्चन पे कह रहा है ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सीवेज वाटर आर माइक्रोब्स यूज्ड। किस स्टेज पे हम जब सीवेज वाटर को प्यूरिफाई करते हैं तो हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं? तो भाई माइक्रोब्स का यूज सीवेज ट्रीटमेंट यानी एसटीपी में होता है। और एसटीपी के दो बड़ा फेज होते हैं, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट तो केवल क्या लगाते हैं हम लोग? केवल हम लोग बड़े बड़े जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ जो मतलब जो एक तरीके से सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, जो हमें दिखाई पड़ रहा है, कोर्स पार्टिकल है वो दिख रहे हैं, उनको हम लोग अलग करते हैं। ग्रिड चैम्बर लगा के, आपको याद आया होगा, वो फिजिकल प्रोसेस था। लेकिन अब माइक्रोब्स को खत्म करना है। माइक्रोब्स को कैसे खत्म करें? तो माइक्रोब्स और ऑर्गेनिक कंटेंट को खत्म करना है तो फिर हम माइक्रोब्स यूज करते हैं। तो कहा जाए बेटा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसी को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो कह रहा आंसर ए प्राइमरी ट्रीटमेंट, बी सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्सरी ट्रीटमेंट, बोथ ए एंड बी। तो बेटा आपने एक ही ट्रीटमेंट होता है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट। आंसर बी आपका सही बात। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट डज अ हाई वैल्यू ऑफ बीओडी। मैं पहले बोल देता हूं कि बीओडी अगर हाई है तो वाटर पोल्यूटेड है। आप देख लीजिए आंसर आपको मिल जाएगा। व्हाट डज अ हाई वैल्यू ऑफ बीओडी इंडिकेट? that water is pure, that water is less polluted, that water is highly polluted, या फिर that consumption of organic matter by microbe is higher in the water। तो आंसर आपका आता है the water is highly polluted। जब भी polluted water ज्यादा होगा उसका BOD ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गया भाई। से आते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन नंबर पे आए तो हमारे सामने क्या दिया गया? दिस एंट्री इन द टेबल इज रॉन्गली मैच्ड। यहाँ पर कुछ रॉन्ग मैच किया गया है। तो देखिए रॉन्ग मैच क्या है। सबसे पहले मैं आंसर को हाइड कर देता हूं। आंसर हाइड कर दिया मैंने। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला पॉइंट देता है मोनास्कस परपुरियस से स्टैटिन रिलीज होता है, लोअर्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेस निकल रहा है, रिमूव करता है क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल। दैट्स अ राइट आंसर, मैचिंग तो राइट है। और लास्ट सी नंबर पे आ रहा है क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम से लाइपेज निकल रहा है, ऑयल स्टैटिन रिमूवल है। तो नहीं भाई ये गलत है, 11 आपको पॉइंट गलत मिलेगा। और डी पे आता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ये निकाला गया और ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। याद रखिए चीज, क्वेश्चन कभी-कभी मैच अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सेम आ जाए। यहां पर क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग क्या है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का मतलब होता है जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, रोकेगा। तो वो क्या हमारा साइक्लोस्पोरिन ए है। किससे निकाला गया? फंजाई ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये भी सही है, यानी हमें जो गलत क्वेश्चन मिलता है वो गलत क्वेश्चन मिला। किससे? सी वाले से। चलिए आंसर देखते हैं सर्च करके। आंसर हमारा क्या है? सी। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम से लाइपेज नहीं निकलेगा। हालांकि लाइपेज ऑयल से रिमूव करता है लेकिन इसका एक प्रोडक्ट नहीं, इसलिए मैचिंग गलत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है दिस इज अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के लिए कौन सी चीज होती है? तो देखिए क्लॉस्ट्रिडियम है, सैकेरोमाइसिस, सेरेबेसी है, स्यूडोमोनास है, एस्परजिलस है। तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो हमारा आंसर एस्परजिलस। चलिए स्केच कर लीजिए
और आंसर आया क्या, एस्परजिलस। फिर देखिए, दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ परफॉर्मिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिसीज पेस्ट यूजिंग माइक्रोब्स। फिर से समझ लीजिए, दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ परफॉर्मिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिसीज पेस्ट यूजिंग माइक्रोब्स। ओके, क्वेश्चन समझ में आया कि इनमें से हमारा वो बायो कंट्रोल डिसीज को नहीं रोक पाता है। चलिए, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज अगेंस्ट सम प्लांट पैथोजेंस। ट्राइकोडर्मा एक फंजाई है जो कि प्लांट को डिसीजेस से बचाती है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, याद होगा न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जीनस था एक वायरस का, और जिसका एग्जांपल बैकुलो वायरस। मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला था बैकुलो वायरस इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इंसेक्ट को मारने का काम करता है आर्थ्रोपोड का। लेडी बर्ड बीटल अगेंस्ट एफिड्स, अभी मैंने बताया एफिड्स को खाने में लेडी बर्ड काम करती है। तीनों चीजें हमें क्या लग रही हैं कि बायो कंट्रोल के डिसीज के एग्जांपल है, आपको समझना। चौथा कुछ पढ़ के बता देंगे आप, बीटी कॉटन टू इंक्रीज यील्ड। बीटी कॉटन से इंक्रीज नहीं होती है यील्ड। बीटी कॉटन क्या करता है, बीटी कॉटन तो वैरायटी जिसमें कोई पेस्ट क्या करे, अटैक ना करे। तो आंसर देखते हैं, आंसर हमारा है डी। और हमने इन 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। दिस इज चीफली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एन एनारोबिक बैक्टीरिया ऑन सीवेज। दिस इज चीफली प्रोड्यूस्ड बाय, तो भाई कह रहा है एनारोबिक बैक्टीरिया ऑन सीवेज पे क्या करते हैं, लॉफिंग गैस, कहां से हंसी आ जाएगी, प्रोपेन, मस्टर्ड गैस, मार्स गैस होती है। ये चीज याद रखिएगा, बड़ा अलग सा क्वेश्चन है, मार्स गैस। यानी जब एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं सीवेज पे, क्योंकि एनारोबिक को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो वो मार्स गैसेस निकालते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज्ड इन डिस्टिलरीज इज क्या, सोयाबीन, मैं छुपा रहा हूं, मोलेसेस, ग्राउंड ग्राम एंड कॉर्न मील। तो याद रखिएगा, सोया मील नहीं है, ग्राउंड ग्राम नहीं है, कॉर्न मील नहीं है, उसके लिए हम मोलेसेस यूज किया करते हैं। मोलेसेस एक तरीके का रॉ मटेरियल है, एक सबस्ट्रेट है जो फर्मेंटेशन को बढ़ाता है और बेवरेजेस तैयार होते हैं इससे। This is not a biofertilizer. Agrobacterium, Nostoc, Rhizobium, Mycorrhiza. तो यहाँ पे यार एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है, नॉस्टॉक भी एल्गी है, ब्लूबेरी एल्गी, और राइजोबियम। देखिए माइकोराइजा के रिलेशनशिप, ये क्या रिलेशनशिप है, लेकिन बायोफर्टिलाइजर क्या नहीं है। माइकोराइजा बायोफर्टिलाइजर यूज कर लेना है, राइजोबियम यूज कर लो, नॉस्टॉक यूज कर लोगे, लेकिन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस एक ट्यूमर कॉजिंग बैक्टीरिया होता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा बायोटेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा एग्रोबैक्टीरियम। ये हमारा एक बायोफर्टिलाइजर नहीं है, आंसर ए। CO2 is not released in which the following process, किसमें CO2 नहीं रिलीज होता है, लैक्टेट फर्मेंटेशन, एरोबिक फर्मेंट, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 निकलता है, एरोबिक एक्सप्रेशन इन एनिमल में CO2 निकलता है, एरोबिक, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा आएगा लैक्टेट फर्मेंटेशन, यानी एक तरीके से हमारी मसल्स में होने वाला ये फर्मेंटेशन है। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है तो क्या होता है, हमारा जो पायरुविक एसिड, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाया गया, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनाया गया, इससे आपकी मसल्स क्रैम्प कर जाती है, अकड़ने लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, NIF जीन अकर्स इन, क्या NIF जीन किसमें पाया जाता है। देखिए NIF जीन जो हमारा होता है, ये जीन एक खास टाइप के लेग हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करता है, और लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम में। तो हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हुआ, राइजोबियम। एनारोबिक एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एनारोबिक है और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन, तो भैया एनारोबिक जो हमारा है वो क्या है, राइजोबियम, जो कि पाया जा रहा है हमारे पल्सस के नोड्यूल्स में। मैंने बताया था पल्सस के छोटे छोटे नोड्यूल्स में, रूट की नोड्यूल्स में पाए जाते हैं राइजोबियम। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। A free living aerobic and non photosynthetic nitrogen fixing bacteria, free living, फ्री लिविंग की बात करें और एरोबिक है, फ्री लिविंग है तो एरोबिक रहेंगे, मिट्टी में है तो एयर से ले रहे हैं ऑक्सीजन। तो भाई ऐसा कर लेगा तो एग्जांपल हमारा एजिटोबैक्टर, ये भी लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो लेक्चर पढ़ लिया और एक क्वेश्चन तैयार कर लिया, तो इस चैप्टर की समझ लीजिए आपने महारत हासिल कर ली। क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आप करके रखेंगे। एजिटोबैक्टर, तो a free living aerobic and non photosynthetic nitrogen fixing bacterium is एजिटोबैक्टर। क्लियर। चलिए अब ये एमसीक्यू के सिलसिले को खत्म करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे एजर्सन और रीजन पे। अब आती बात सर, एजर्सन रीजन क्या चीज है, तो देखिए बताता हूं। देखिए एजर्सन रीजन क्या है। दो स्टेटमेंट आपको दिए जाते हैं,
एक एजर्शन जिसको हम ए से डिनोट करेंगे। एजर्शन, मैंने कोई स्टेटमेंट दिया, अब जो दिया हुआ स्टेटमेंट है, दिया हुआ जो स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड मैंने कुछ राइट किया, उससे रिलेटेड मैंने कुछ राइट किया। क्लियर? तो जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ मैंने राइट किया, जो राइट किया वो रीजन है। अब आता है सवाल, इनमें 4 ऑप्शंस हमें मिलते हैं बेटा। पहला तुम्हें एजर्शन दे देगा, रीजन दे देगा। क्वेश्चन क्या कहेगा? कहेगा बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू। जो बोला गया है और जो रीजन दिया गया है उसका क्या हो सकते हैं? ट्रू है। एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और जो रीजन है वो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। यानी मैंने बोला कि आप सपोज एग्जांपल लीजिए, आप साउथ सिटी पीसीएमबी चैनल में, यूट्यूब चैनल पे पढ़ते हैं, ये मेरा स्टेटमेंट था। अब मैं रीजन देता हूं, क्यों? क्योंकि यहां पर अच्छे फैकल्टी के थ्रू पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो पढ़ाई जाती है। ठीक है? अब दोनों स्टेटमेंट पहले आप देखिए, आप पढ़ते हैं सच है, और नीचे का स्टेटमेंट भी सही दिया गया है। यहां तो दोनों सही हो गए, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? बोथ ए एंड आर ट्रू। लेकिन अगर मेरा स्टेटमेंट दिए गए रीजन से मैच हो जाता है, जुड़ जाता है बिकॉज के थ्रू, तो आप कहेंगे आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आर इस एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो मैंने जोड़ दिया, मैंने बोल दिया, मैंने कहा कि आप साउथ सिटी पीसीएमबी चैनल पे पढ़ते हैं क्योंकि बिकॉज देखिए जुड़ रहा, क्योंकि आपको वहां पर फैकल्टी के थ्रू चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तभी पढ़ रहे हैं। तो जब कोई स्टेटमेंट रीजन के साथ, स्टेटमेंट रीजन के साथ बिकॉज से जुड़ जाए तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपको याद रखना स्टेटमेंट को बिकॉज से जोड़ना है। सेकंड ऑप्शन है बोथ, दोनों सही भी हो सकते हैं लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं हो सकता, दोनों सही हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन आती है कि इफ द एजर्शन इज अ ट्रू स्टेटमेंट बट रीजन इज फॉल्स। ये भी हो सकता है स्टेटमेंट ट्रू और रीजन फॉल्स हो, तो आप ये भी ऑप्शन आपको देखना। चौथा लास्ट ऑप्शन होता है बोथ ए एंड आर फेक स्टेटमेंट, दोनों के दोनों स्टेटमेंट फेक है। तो ये 4 ऑप्शन आपको याद कर लीजिए हमेशा। पहला ऑप्शन A, both A and R true and R is correct explanation of A. Second option, A and R true but R is not correct explanation of A. तीसरा, both A, if the A is true and R is false. और चौथा, both A and R fake statement. ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है साइक्लोस्पोरिन A is an immunosuppressive medicine। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं साइक्लोस्पोरिन A क्या है? एक इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन है। इट स्टिमुलेट्स द एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स एंड प्रिवेंट रिएक्शन। स्टिमुलेट द टी सेल्स एंड प्रिवेंट रिएक्शंस। यानी साइक्लोस्पोरिन ए जब लगा दिया जाएगा तो इम्यून सिस्टम आपका वीक होगा। क्यों वीक हो रहा है? क्योंकि टी क्या कर रहा है? टी कर रहा है आपके जो एंटीबॉडीज बन रहे हैं वो खत्म करने का काम। स्टिमुलेट करता है टी, किलर टी बन जाए तो मार डाले उसको जो कि एंटीबॉडी आ गई। तो क्या हो गया? ए भी सही है और बिकॉज से जुड़ भी रहा है। साइक्लोस्पोरिन ए इज एन इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन बिकॉज इट स्टिमुलेट द एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स एंड प्रिवेंट्स रिजेक्शन। तो ये आप जब पढ़ लेंगे देखिए बिकॉज से जुड़ गया, यानी ऑप्शन क्या है हमारा? देखिए ए आंसर आ जाएगा। क्लियर एकदम। चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन व्हिच माइक्रोब्स आर यूज्ड। क्लियर है, कोई गलती नहीं करी इसने। मैंने बताया था कि चीज एक माइक्रोब के थ्रू बनने वाला क्या हमारा एक प्रोडक्ट है। डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चीज आर नोन बाय कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर फ्लेवर टेस्टा। ठीक है, कह रहा है कि चीज एक ओल्डेस्ट फूड है जो माइक्रोब से बनाई जाती है एंड डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चीज आर नोन बाय कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और क्या है? कैरेक्टरिस्टिक जो डिफरेंट वेरिएशंस के कारण
चीज हमारी आ रही है, डिफरेंट वेरिएशन की चीज मिल रही है, स्विस चीज है, रॉकी फोर्टी चीज है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन चीज मिल रही है ये क्या है, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर और फ्लेवर का डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर क्या बच्चों स्टेटमेंट जाएगा बोथ ए एंड ट्रू एंड आर एंड ए इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ आर। ठीक है, तो इसका आंसर ये आप नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। द चीफ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन। कोई बात नहीं, चीफ कंपोनेंट जो बायोगैस का चीफ कंपोनेंट है वो मीथेन होती है। ठीक है, बायोगैस प्लांट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी। अब देखिए फॉरेन टेक्नोलॉजी आपको याद होगा, इंटरनेशनल जो हमारा इंडियन खादी यूनियन है उसने भी हमारे बनाया बायोगैस को। तो अब ये कह रहे हैं फॉरेन मेथड है, नहीं भैया। तो हमारा देखिए एक ऑप्शन क्या रहा कि जो ये स्टेटमेंट ए तो क्या है, चीफ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, ये तो सही है, ए हमें सही लग रहा है, लेकिन आर वाली बात गलत लग रही है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो हमारा आंसर आ गया क्या, सी। बस आप बिकॉज ऑफ से जोड़ने की कोशिश करिए, बिकॉज ऑफ से जोड़ने की कोशिश करिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ओके चलिए, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ। देखिए कई चीजें मैं जोड़ रहा हूं। फर्मेंटेड जो ब्रोथ है इसका सबस्ट्रेट क्या होता था, मोलासेस। दूसरा क्वेश्चन, डिस्टिलेशन पे क्वेश्चन अभी हुआ है, डिस्टिलेशन जितना हो जाएगा उसमें अल्कोहलिक क्वांटिटी रहेगी, यानी जो वाइन और बियर है इसमें अल्कोहल क्वांटिटी कम है, ये विदाउट डिस्टिलेशन है। अब खुद सॉल्व कर लेंगे, मैं आंसर पहले छुपा देता हूं, खुद सॉल्व करिए। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ। सही बात कह रहे हैं कि वाइन और हमारा जो बियर है ये प्रोड्यूस हो रहा है डिस्टिलेशन से। Different types of alcoholic drinks are obtained only by fermentation, always followed by the distillation process. सही बात है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में ही हम चीजों को फॉलो करते हैं। Different types of alcoholic drinks are obtained only by the fermentation, always followed by distillation process। तो देखिए always distillation process पे नहीं, हमारे विदाउट डिस्टिलेशन वाइन और बियर भी मिल जाते हैं। और ये स्टेटमेंट तो गलती चला गया कि ये यहाँ प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन हो नहीं सकता, ये विदाउट डिस्टिलेटेड होते हैं, यानी बेटा ए तो गलत जा रहा है, ये तो गलत चला गया। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड ओनली बाय फर्मेंटेशन, ऑलवेज फॉलोड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो भाई आपका यहाँ पर जो आंसर जा रहा है ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ये देखते हैं आंसर क्या हमारा, आंसर हमारा डी बिल्कुल सही है। बोथ फेक स्टेटमेंट हैं, दोनों गलत हो गए स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। बैक्लोवायरस आर स्पीसीज स्पेसिफिक, इट इज वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम एंड इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल प्लांट पैथोजन। सेवरल प्लांट पैथोजन पे नहीं काम कर सकता क्योंकि स्पीसीज स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज पे काम करेगा। तो मेरे भाई जो आंसर इसका आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा आपका सी। सी का मतलब क्या था, ऑप्शन आपको दिखा दूं। सी पे हमारा था assertion is true statement but reason is false। तो हमारा यहाँ पर assertion तो सही है कि एक स्पीसीज स्पेसिफिक है, बोलो ना पर्टिकुलर, इतने सारे बीमारी से थोड़ी बचा सकता है। तो आंसर हमारा आ गया क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, माइक्रोब्स are also used for commercial and industrial production of certain chemicals like organic acid, alcoholic and enzymes। माइक्रोब्स को भाई यूज किया गया, एक बिल्कुल सही कह रहा है कि माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। एग्जांपल ऑफ इट्स ओके गुड्स प्रोड्यूसर एज aspergillus niger, a fungus of citric acid, acetobacter st, सही स्टेटमेंट है। क्लोस्ट्रिडियम बोtulinum सही स्टेटमेंट है। सारी लगभग स्टेटमेंट हमारी क्या है, सही जा रही है। तो हमारा बेटा जो इसका आंसर होगा, मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूं। इसका आंसर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर आंसर मिस हो गया, मैं राइट कर देता हूं आंसर आपको। इसका जो हमारा आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा ए। ये आंसर आंसर क्लियर। एक क्वेश्चन पे और बात कर लेते हैं। ओके एमसीक्यू तो सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। चलिए कुछ एब्रिविएशन के क्वेश्चन देख लें।
एब्रीविएशन पे क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, बीओडी स्टैंड फॉर, बीओडी से क्या स्टैंड होता है? बीओडी से स्टैंड होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि बहुत ज्यादा इस चैप्टर में फेमस टर्म रहा है। बीओडी, वाटर जितना ज्यादा पोल्यूटेड होगा बीओडी उतना हाई होगा। देन कहता है द ग्रेटर बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ऐसे राइट कर दिया, ग्रेटर बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इट्स पॉल्यूटिंग potential. The purpose of the biological treatment of wastewater is to reduce BOD. कुछ नहीं लेना, सीधे आपको जाना है कहाँ पर? reduce BOD. BOD को reduce करने के लिए हम यूज करते हैं अपने इसको। The masses of bacteria held together by slime and fungal filament to form mesh-like structure are called as, तो और called, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, फ्लक्स बोलते हैं इसको। फ्लक्स होता है क्या है? बैक्टीरिया और जो हमारी फंजाई है उसके हाइफी का कलेक्शन, ये आपको मिलता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो बेटा काफी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए आज के लेक्चर में इस चैप्टर से। इस चैप्टर पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ही लेस थे, कम थे, इसके डायग्राम बेस्ड मैंने नहीं लिया क्योंकि इससे उम्मीद आपकी थ्योरी के क्वेश्चन की ज्यादा है, तो मैंने सिर्फ थ्योरी पे बात करी। आपने मेरे साथ लगे रहे, वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए थैंक्स। और हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए थैंक्स, उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज अपनाऊंगा चैप्टर के फिनिश होने के बाद। एमसीक्यू, एजर्शन रीजन और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन उस चैप्टर पे अगर इंपॉर्टेंट है तो वो भी रखूंगा, जिससे आप अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कर सकें। चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।